सभी साथियों को नमस्ते। आरके कोचिंग क्लासेस में सभी का स्वागत अभिनंदन है साथियों। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9th के बारे में। किसके बारे में? कक्षा 9th का अर्थशास्त्र। कौन सा? किताब नंबर सामाजिक का भाग है अर्थशास्त्र, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर है हमारा अर्थशास्त्र का पालमपुर गांव की कहानी। क्या है? एक काल्पनिक गांव की कहानी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पालमपुर गांव, ठीक है। पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे साथियों। सामाजिक विज्ञान का भाग नंबर 1 पढ़ रहे हैं। भाग 1 अर्थशास्त्र, ठीक है साथियों। पालमपुर गांव की कहानी। तो सबसे पहले हम पालमपुर गांव का अवलोकन करना चाहता हूं साथियों में। तो बात करते हैं सर्वप्रथम कि इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ विचारों से परिचय कराना है। क्या है? उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से हमें परिचय कराना है। और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव, क्या है? ऐसा हम एक काल्पनिक गांव, ये क्या है? तो साथियों काल्पनिक गांव है पालमपुर, मानवीय काल्पनिक गांव। काल्पनिक गांव है और ना कि ये वास्तविक गांव है, ठीक है साथियों। ना कि वास्तविक गांव, ये वास्तविक गांव नहीं है साथियों, ठीक है। काल्पनिक गांव है पालमपुर गांव की कहानी, ठीक है। यानी कहानी के माध्यम से कर रहे हैं काल्पनिक गांव। काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। क्या है? नंबर 1 तो पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। क्या है? मुख्य व्यवसाय बोले तो खेती, ठीक है। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है? तो खेती है। ये बात करें साथियों, मुख्य क्रिया खेती है, ठीक है। मुख्य क्रिया खेती है, जबकि अन्य कई क्रियाएं क्या है कि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय, विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि आदि सीमित स्तर पर की जाती है, ठीक है। और इन उत्पादन की क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के क्या है साथियों? विभिन्न प्रकार के संसाधनों, क्या है साथियों? विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित वस्तु और मानव प्रयास, मुद्रा आदि, ठीक है। ये हो गए हमारे पालमपुर गांव की। मैंने एक बार डेफिनेशन कहानी बता दी साथियों, ठीक है। अवलोकन कर दिया उस गांव का। अब हम पढ़ते हैं पालमपुर गांव का परिचय। क्या पढ़ेंगे? पालमपुर का गांव का परिचय। पालमपुर गांव के परिचय की बात कर रहे हैं साथियों। हम परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम परिचय। पालमपुर गांव का परिचय। परिचय में बात करेंगे साथियों की पालमपुर के आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। क्या है? पालमपुर अन्य गांवों से जुड़ा हुआ है। यानी कह सकते हैं कि पालमपुर के 3 किलोमीटर दूरी पे एक रायगंज गांव दूर है। क्या है? रायगंज गांव है, स्थित है 3 किलोमीटर की दूरी पर। कितनी? जैसे कि पालनपुर है, पालमपुर साथियों 3 किलोमीटर। कौन सा गांव है सबसे बड़ा? रायगंज। रायगंज गांव स्थित है, ठीक है साथियों। ये बात हो गई हमारी। यानी कह सकते हैं एक बड़ा गांव। क्या है? एक बड़ा गांव है। क्या है? रायगंज एक बड़ा गांव। रायगंज एक बड़ा गांव है, ठीक है। पालमपुर के 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है यह गांव, ठीक है। यहाँ दूरी पर स्थित है। और प्रत्येक मौसम में यह सड़क कौन सी? ये वाली सड़क। प्रत्येक मौसम की बात करें साथियों, ये वाली सड़क। तो सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बों में शाहपुरा से जोड़ती है। किससे जोड़ती है ये सड़क? तो शाहपुरा से जोड़ती है, शाहपुर से जोड़ती है।
ये बात हो गई, शाहपुरा से जोड़ती है सड़क की बात। ठीक है साथियों, इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां चलती, क्या चलती है, गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां। जैसे कह सकते हैं हम कि भैंसा बग्गी से लेकर, क्या है, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन, जैसे मोटरसाइकिल, क्या है, वाहन में बात करें तो मोटरसाइकिल, जीप, मोटरसाइकिल है, जीप है हमारा साथियों। ठीक है, और ट्रैक्टर है, क्या है, जीप, ट्रैक्टर, और साथियों हमारा ट्रक है, जीप है, ट्रैक्टर। ये बात हो गई। देख सकते हैं इस सड़क पर हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पालमपुर गांव में विभिन्न जातियां हैं, क्या है, विभिन्न जातियां रहती हैं, जिनमें विभिन्न जातियों के 450 परिवार रहते हैं। कितने रहते हैं, विभिन्न जातियों के 450 परिवार रहते हैं पालमपुर में। कितने परिवार रहते हैं वहां पर, तो साथियों 450 परिवार, विभिन्न जातियों के परिवार रहते हैं। ठीक है, विभिन्न परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी कौन है, तो उच्च जाति के स्वामी। कितने, गांव के अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार रहते हैं। कितने, उच्च जाति के 80 परिवार, यानी उच्च भूमि के स्वामी, उच्च भूमि के स्वामी, इनके 80 परिवार, कितने, 80 परिवार, 80 परिवार रहते हैं। ठीक है साथियों, गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के, कौन से, अधिकांश उच्च जाति के 80 परिवार रहते हैं। उनके मकान साथियों, और जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, यानी कह सकते हैं जो कि ईंट और सीमेंट से बने। मकान किससे बने इन लोगों के, ईंट और सीमेंट, ईंट और सीमेंट से इनके मकान बने हुए हैं। ठीक है साथियों, इनके मकान ईंट और सीमेंट से बने हुए, यानी पक्के मकान में ये लोग रहते हैं। ठीक है साथियों, और पालापुर गांव में अनुसूचित जाति यानी दलित परिवार के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग है। कौन सा, 1/3 भाग है। और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं। क्या रहते हैं, काफी छोटे घरों में रहते हैं, यानी कह सकते हैं अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं हम। अनुसूचित जाति के लोग कौन से, गांव की कुल जनसंख्या 1/3 भाग, कौन सी, 1/3 भाग कुल जनसंख्या का, 1/3 भाग, 1/3 भाग। ठीक है साथियों, 1/3 भाग है। और वे गांव के कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं। क्या रहते हैं, गांव के कोने व छोटे घरों में रहते हैं, घरों में रहते हैं। ठीक है साथियों, काफी छोटे घरों में रहते हैं। इनके मकान साथियों कुछ मिट्टी और घास फूस के बने हुए। क्या बने हुए, घास फूस के। इनके मकान कुछ मिट्टी, घास फूस के बने हुए हैं। ठीक है साथियों, अनुसूचित जाति यानी दलित परिवार के। ठीक है, ये बात तो हो गई अनुसूचित जाति की। अब बात करते हैं साथियों, पालमपुर गांव में अधिकांश घरों में बिजली है। क्या है, पालमपुर गांव में अधिकांश घरों में क्या थी, तो बिजली थी। अधिकांश घरों में क्या थी, तो बिजली थी पालमपुर
अधिकांश घरों में बिजली की सुविधा है, यानी बिजली थी गांव में, ठीक है, बिजली है, ठीक है, अधिकांश घरों में बिजली है, ठीक है साथियों, अधिकांश घरों में बिजली थी, ये बात हो गई। और बिजली का जो परिणाम है वो उसे बहुत अच्छी तरह से मिला, यानी गांव का उसे बिजली का फायदा पूर्ण रूप से मिला। इसके कारण क्या हुआ साथियों, खेतों में सभी सभी नलकूप बिजली से ही चलते, क्या चलते, खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते थे, ठीक है, बिजली से ही चलते थे, यानी कह सकते हैं सिंचाई, ठीक है, फसल की सिंचाई सारी बिजली के माध्यम से होती थी, नलकूप और इससे, ठीक है, इसके माध्यम से होती थी, ये बात हमारे हो गई, ठीक है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया गया था, ठीक है साथियों, ये बात हो गई। अब बात करते हैं पालनपुर गांव में दो प्राथमिक विद्यालय थे, क्या थे, पालनपुर गांव में दो प्राथमिक विद्यालय, दो प्राथमिक विद्यालय थे, एक हाई स्कूल था, क्या था साथियों, दो तो प्राथमिक विद्यालय थे, ठीक है, गांव में दो प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है, और गांव में यानी पालमपुर गांव में, काल्पनिक गांव की बात करें साथियों, तो राजकीय प्राथमिक क्या है, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, क्या था, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी था, और एक निजी औषधालय भी है, क्या है, वहां पर एक निजी औषधालय भी था, और निजी औषधालय उस गांव में स्थित था, यानी कह सकते हैं कि जहां रोगियों का उपचार पूर्ण रूप से किया जाता, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का, ठीक है, रोगियों का उपचार किया जाता था, जहां रोगियों का उपचार किया जाता था, ठीक है साथियों, ये बात हो गई, उपचार किया जाता था, ठीक है, जहाँ रोगी का उपचार किया जाता। अब बात करते हैं एक काल्पनिक गांव, क्या है, एक काल्पनिक गांव पालनपुर की कहानी हमें साथियों गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधित गतिविधियों के बारे में हमें परिचित करवाती है, क्या करवाती है, परिचित करवाती है, उत्पादन संबंधित गतिविधियों से परिचित कराती है। और भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां निम्न है साथियों, जैसे गैर कृषि क्रिया भी कहा, इन्हें गैर कृषि क्रिया भी कहते हैं या कहा गया है, जिनमें साथियों लघु निर्माण, क्या है, लघु विनिर्माण, जिनमें लघु विनिर्माण, जिनमें लघु विनिर्माण साथियों, ठीक है, नंबर 2 परिवहन, नंबर तीसरा दुकानदारी, परिवहन दुकानदारी, ठीक है, परिवहन दुकानदारी लघु विनिर्माण आदि शामिल है, ठीक है साथियों, ये बात हो गई पालनपुर गांव की। और उत्पादन क्रियाओं के लिए क्या है, उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, क्या है, उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधन, नंबर 1 तो प्राकृतिक संसाधन की बात कर रहे हैं, और मानव निर्मित वस्तुएं, ठीक है, क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं,
मानव निर्मित वस्तुएं साथियों और मानव प्रयास व मुद्रा आदि शामिल है। ठीक है, मानव प्रयास व मुद्रा, ठीक है, ये मानवीय क्रियाओं में आते हैं। ठीक है साथियों, ये बात हो गई। आज हमने काल्पनिक गांव पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से चर्चा करी, उसका परिचय हमने आज पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।